एक ऐसी कहानी जो आपने कभी ना सुनी होगी, न कल्पना की होगी। राक्षस क्यों खा गया रानी को और लड़का क्यों हंस पड़ा। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य शिकार की खोज में जंगल में गए। वहां उनकी नजर एक अति सुंदर अरशी कन्या पर पड़ी और उसे देखकर वे मोहित हो गए। तभी अर्षि वहां आ पहुंचे। ऋषि ने कहा, शिकार करना पाप है राजन। विक्रमादित्य ने ऋषि को शिकार न करने का वचन दिया और उनकी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य से कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद जब वे महल की ओर लौट रहे थे, तभी चित्रकूट नामक एक राक्षस उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ और रानी को पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया। वह बोला, मैं तुम्हारी रानी को खा जाऊंगा राजन। अगर उसे बचाना है तो एक पहर के भीतर एक ब्राह्मण लड़के की बलि दो जो अपनी इच्छा से अपने प्राण दे दे। और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। तभी विक्रमादित्य ने बेताल को याद किया। बेताल प्रकट हुआ। बेताल ने अपनी मायावी शक्तियों से कुछ ही क्षणों में एक लड़के को ढूंढ लिया जो बलि के लिए तैयार था। उसने अपने माता पिता को भी अपने बलिदान के लिए राजी कर लिया था। जैसे ही विक्रमादित्य उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़े, लड़का हंस पड़ा। ब्राह्मण लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष और अचरज से वह हंसा। ब्राह्मण लड़के को राक्षस को समर्पित कर विक्रमादित्य रानी को लेकर महल लौट आए। एक रात विक्रमादित्य ने स्वप्न में एक सुंदर कन्या को देखा जो समुद्र के बीच एक हीरे मोती से जड़े वृक्ष पर बैठी थी। विक्रमादित्य को उस कन्या से मिलने की मंशा हुई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विक्रमादित्य ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उनकी नजर उस हीरे मोती से जड़े वृक्ष पर पड़ती है जो समुद्र के बीच दिखाई दे रहा था। विक्रमादित्य तैरकर वहां पहुंचते हैं। वह कन्या अब भी वहीं बैठी थी। विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया। कन्या ने कहा, मेरा नाम रूपवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूं। विक्रमादित्य ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनना सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूं जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। विक्रमादित्य ने तुरंत शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई। रूपवती रात को बाहर निकली। उसके साथ विक्रमादित्य भी गए और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देख विक्रमादित्य ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीर रूपवती को जीवित बाहर निकाल लिया। विक्रमादित्य ने पूछा, देवी, यह सब क्या है? इस पर रूपवती ने उत्तर दिया, मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ शिव पूजा करने आती थी और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरी प्रतीक्षा करते। एक बार मुझे घर पहुंचने में देर हो गई। रूपवती ने बताया, जब मैं घर लौटी तो पिताजी बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा, फिर मैं उसका पेट चीर कर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा, जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। रानी रूपवती को श्राप मुक्त कर विक्रमादित्य उन्हें अपने संग महल ले आए। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।